नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। यह हमारी थायराइड के सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम थायराइड और उसके रिलेटेड जो गोली है लीवोथायरॉक्सिन, उसके बारे में क्वेश्चन और आंसर्स का ये सेशन चल रहा है। इसके पहले इसके 2 वीडियो आए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को अंग्रेज़ी भाषा में देखना है तो भी ऊपर एक लिंक है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस वीडियो को अंग्रेज़ी भाषा में भी मिल जाएगा। If you want to watch this video in an English language, in the I button there is a link. You can click on that link and this video will be played in English language for you. तो पिछली बार हमने बात किए थे थायराइड की गोली सही तरीके से कैसे लेनी है। इसके रिलेटेड बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे, तो वही सवालों को हम सवाल जवाब के फॉर्म में उपलब्ध कर रहे हैं। इसके पहले इस सीरीज़ के 2 वीडियो आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। इसमें मैं कुछ सवाल लूँगी जो आपकी तरह और व्यूअर्स ने पूछे हैं और उसको सही जवाब देने का ही मेरा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है और ये है कि इस गोली को यानी लीवोथायरॉक्सिन की गोली को सुबह खाली पेट ही क्यों लेना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत से बार मरीज़ ये सवाल मुझे क्लिनिक में भी आके पूछते हैं, डॉक्टर ये गोली में ऐसी खास क्या बात है जिसको सुबह खाली पेट ही लेना है? देखिए, जब हम सुबह में खाली पेट होते हैं तब क्या होता है, हम पूरी रात भर हमने कुछ खाया पिया नहीं रहता, तो इसके वजह से हमारा जो स्टमक जो है उसके अंदर कुछ एसिड बने हुए रहते हैं। जैसे ही हम सुबह में खाली पेट पे ये गोली लेते हैं तो वो एसिड जो है ये दवा के पावर को अच्छे से चूसने में यानी एब्जॉर्प्शन में बहुत ही फ़ायदा करता है। अगर आप कुछ खाना पीना खा पी लेंगे तो ये एसिड जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगे और जिसके वजह से आपको ये गोली का सही पावर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम यही कहते हैं कि आप खाली पेट लिया कीजिए। अगर किसी कारणवश अगर आप यह गोली खाली पेट नहीं ले सकते तो उस केसेस में हम ये गोली को रात को एडवाइस करते हैं, रात को खाना खाने के कम से कम 4 घंटे के बाद में। तभी भी आपका एसिड कंटेंट बढ़ सकता है और आप ये गोली ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। वह है डॉक्टर क्या होगा अगर मैं इस गोली को लेना भूल जाऊं? अब देखिए, जो थायराइड के मरीज़ जो है उनको बहुत सी बार भूलने की शिकायत होती है। थायराइड जब भी आपका सही तरीके से कंट्रोल में नहीं होता तो मेमोरी इम्पेयरमेंट या तो मेमोरी लॉस या तो फॉरगेटफुलनेस जैसे लक्षण होते हैं। तो साधारण सी बात है, अगर आप ये गोली लेना भूल जा रहे, अगर हफ्ते 10 दिन में अगर आपने एक आधी बार गोली लेना भूल चुके हैं तो कोई इतना मेजर डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस गोली को लेना बार बार भूल रहे हैं तो डेफिनेटली ये गड़बड़ करेगा। ये क्या गड़बड़ करेगा? सबसे पहले जो आपको जो स्वस्थ महसूस होना है वो महसूस नहीं करोगे। दूसरा गड़बड़ यह आएगी कि जब आप खून की जांच करवाएंगे तो आपकी जांच में भी आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं आएगा। तब जब आपके शरीर में स्वस्थता भी नहीं है और आपके लक्षण में भी गड़बड़ है, जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर वो रिपोर्ट देखेंगे और सोचेंगे ये तो बराबर नहीं है। वो क्या कर देंगे? आपकी दवा का पावर चेंज कर देंगे। आपको दवा का पावर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये दवा को नियमित तौर पर लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगर आप ये गोली को लेना भूल जाएंगे तो। इसके लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। क्या कर सकते हैं आप? सबसे पहला है कैलेंडर मेथड। आप क्या कीजिए, जैसे ही आपने दवा सुबह में ले ली, आप तुरंत कैलेंडर पे टिक मार्क कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने गोली ले भी ली है, इसीलिए आप ये दवा वापस भी नहीं लेंगे। और दूसरा, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब आपके पास में क्लियर आइडिया रहेगा कि मैंने इतने दिनों में इतने दिन गोली नहीं ली है, ताकि आप और आपका डॉक्टर दोनों डिस्कस करके डिसाइड कर पाए कि आपके लिए ये क्या डोज है। दूसरा तरीका है, आप आपके मोबाइल फ़ोन में या तो घड़ी में एक अलार्म लगा दीजिए। जैसे ही अलार्म बजेगा आपको पता है कि आपको ये गोली लेनी है, तो इससे भी आप याद कर सकते। तीसरा तरीका है कि आप इस गोली को रोज़ाना एक ही समय पे लीजिए। तो
तो क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद में ये आपकी ज़िंदगी का एक रूटीन बन जाएगा कि सुबह 7 बजे अगर आप ले रहे तो जैसे 7 बजे आपको गोली लेनी है, तो वो आपका रूटीन बन जाएगा। वैसे भी आप दवा लेना भूलना कम हो जाएगा। और एक तरीका है, आप आपके बिस्तर के बाजू में जो साइड टेबल होता है वहाँ पर ये गोली रख दीजिए, यानी जैसे ही सुबह हुआ सबसे पहले आपको काम करना है ये गोली लेना। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपने कोई अपना तरीका है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे और किसी को लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये है इस गोली को सही तरीके से लेने का तरीका, और इसको भूल ना जाए उसके लिए भी आप इससे कैसे बचें। तो मैं हमेशा मेरे हर मरीजों को यही कहती हूँ कि थायराइड की गोली को सही डोज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सही तरीके से लेना और रोज़ाना नियमित तौर पे लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और वह है, डॉक्टर मैं यह गोली रोज़ाना ले रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है। ओके, यह बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन हर रोज़ आते रहता है क्लिनिक में। हर मरीज़ आके यही कहता है, हम ये डॉक्टर दवा बराबर ले रहे, ये वज़न क्यों नहीं कम कर रहा। प्लीज़ एक बात समझिए, ये जो गोली जो है ये आपके थायराइड को कंट्रोल में रखने की गोली है। यह गोली आपका वज़न यानी मोटापा कम करने की गोली नहीं है। हालांकि जब भी किसी मरीज़ को हाइपोथायराइड होता है, थोड़ा बहुत वेट गेन, थोड़ा बहुत वज़न बढ़ता है, लेकिन ये कितना वज़न बढ़ता है, 2 से 4 किलो, उससे ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ता। अगर इसके बावजूद अगर आपका वज़न बढ़ते जा रहा है तो प्लीज़ आप आपके जीवन शैली पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ये तो देखिए कि आपका खाने पीने का तरीका कैसा है, क्या आप ज़्यादा मात्रा में तो नहीं खा रहे, क्या आपकी नींद बराबर है, ठीक है, क्या आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, क्या आप और कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे आपका वज़न बढ़ता है। खास करके थायराइड के मरीज डिप्रेशन की गोलियाँ भी लेते हैं जिसके वजह से भी थोड़ा बहुत वेट बढ़ता है। तो प्लीज़ ये सब सवालों पर भी आप ध्यान दीजिए। प्लीज़ ये बात समझिए कि ये गोली जो है ये वज़न कम करने की गोली नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, मेरे पड़ोसी ने कहा है कि 100 पावर का डोज बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूं। अब देखिए, भारत में खास करके हर एक व्यक्ति को लगता है वो एक डॉक्टर है। ओके, और खास करके थायराइड के मरीज जो कुछ वक्त के लिए थायराइड की गोली लेते हैं उनको लगता है वो डॉक्टर ही बन चुके हैं। देखिए, नॉलेज होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन करना उतना ही बुरी बात है, क्योंकि ये दवाई आपकी हार्मोन्स की गोली है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये 100 पावर की दवा जो आपको दी है वो किसने दी है। वो डेफिनेटली कोई डॉक्टर ही है जिसने दवा दी है, कोई राह चलता हुआ तो आदमी या औरत नहीं है जिसने आपको दवा लिख के दी है। तो अगर वो डॉक्टर ने दवा लिख के दी है तो उनको पता है कि आपका केस क्या है, आपको क्या डोज लगेगा। आई एम श्योर आपके जो पड़ोसी है या तो आपके कोई दोस्त है, परिवार है, वो लोग तो डॉक्टर नहीं है। अगर वो लोग डॉक्टर नहीं हैं तो उनको यह कमेंट करना कि ये डोज ज़्यादा है या कम है, ये बताना उस अपने आप में ही एक गलत बात है। थायराइड का जो डोज होता है बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उसके बारे में डिटेल में बताया था कि किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको आपके डॉक्टर ने ये पावर की दवा लिख के दी है तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। अगर आपको इस सवाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आप आपके डॉक्टर से ये बात पूछिए कि डॉक्टर 100 का पावर ज़्यादा तो नहीं है। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने ये पावर आपको क्यों लिख के दिया है। ये हो गई सबसे पहली बात। दूसरा, आप किसी के भी बहकावे में या किसी के भी बात में नहीं आइए, क्योंकि उन व्यक्ति को नहीं पता है कि आपका केस क्या है। वो शायद से नादानी में भी ये बोल रहे होंगे कि मैं तो 25 का पावर ले रहा हूँ, मैं तो 50 का ले रहा हूँ, तुमको क्यों इतना ज़्यादा दिया है। तो वो उनको कमेंट करना वो गलत बात है। और तीसरी बात, अगर आप एक सादी क्रोसिन या तो जब भी बुखार आता है तभी पैरासीटामोल की जो गोली भी अगर आप कंपेयर करें तो 500 मिलीग्राम की गोली होती है, जबकि 100 पावर की जो आप जो गोली कह रहे हैं ये 1 मिलीग्राम है। तो उसमें आप कंपैरिजन मत कीजिए। ये माइक्रोग्राम में ये गोली आती है, ये मिलीग्राम में गोली नहीं आती। यानी 100 पावर की गोली आपके केस के लिए सही हो सकती है। ठीक है, डॉक्टर को ज़रूर पूछिए। अगला सवाल है, डॉक्टर मैं यह गोली रोज़ाना ले रही हूँ लेकिन मेरे पीरियड्स
नियमित और रेगुलर नहीं है। अब देखिए, जबकि थायराइड की बीमारी होती है, जब भी थायराइड आपका कंट्रोल में नहीं होता है, उस केसेस में आपके पीरियड्स में गड़बड़ी होती है। लेकिन ज़्यादा करके जब भी थायराइड की बीमारी होती है, ऐसे व्यक्तियों को कभी कभार और भी हार्मोन्स की बीमारी होती है। और पहला हार्मोन की बीमारी है जिसको प्रोलैक्टिन हार्मोन की बीमारी कहते हैं, और दूसरी बीमारी है जो PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। यह भी बीमारी काफ़ी कॉमन होती है। ये दोनों बीमारियों में भी पीरियड्स में गड़बड़ी आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पीरियड्स में गड़बड़ी है वो थायराइड के वजह से हो सकता है अगर आपको वो बीमारी है तो उसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा, तभी ही आपका पीरियड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर चेक करवाइए अपने बाकी शरीर के और बाकी सारे हार्मोन्स, और ये तो चेक कर लो कि आपको वो बीमारियां तो नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मैं इस गोली को रोजाना ले रही हूं, इसके बावजूद मुझे एनर्जेटिक महसूस नहीं हो रहा है। अभी देखिए, जो एनर्जेटिक जो फील करना जो होता है वो भी डिपेंड करता है आपका खाना पीना कैसा है, आपकी नींद कैसी हुई है। अगर आपने रात को आप बराबर से सोए नहीं है तो भी आपको थका थका महसूस हो सकता है। आप ये चेक कर, अगर आपका वजन ज़्यादा है ये चेक करवा लीजिए कि आपको स्लीप एपनिया की बीमारी तो नहीं है। उसमें भी सुबह जब भी आप उठते हैं आपको फ्रेश महसूस नहीं होता। ये भी चेक करवा लीजिए कि आपको और कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे खास करके न्यूट्रिशनल बीमारी, जहाँ पे प्रोटीन की कमी होती है, शरीर में खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, विटामिन डी, विटामिन बी, ये सभी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है ये थायराइड के मरीज को बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चेक कर लीजिए कि आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर है तो उसको भी आपको सप्लीमेंट लेने पड़ सकते हैं तो आपको एनर्जेटिक महसूस हो। फिर ये भी आप चेक करवा लीजिए कि आपका ब्लड शुगर तो बराबर है। कभी कभी अगर डायबिटीज़ के मरीज़ है या तो शक्कर में गड़बड़ है तो भी उनको वीकनेस और टायर्डनेस जैसा महसूस हो सकता है। तो आप ये फैक्टर्स पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। और ये सवाल है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे थायरोनॉम 25 पावर की गोली दी है, मुझे किस प्रकार का थायराइड है। अब देखिए, जो थायरोनॉम 25 पावर की जो गोली आप कह रहे हैं ये होती है लिवोथायरॉक्सिन। और लिवोथायरॉक्सिन की गोली हम हाशिमोटोस डिजीज, जिसको मेडिकल भाषा में कहते हैं, और सादी भाषा में हम इसको हाइपोथायरॉयड या तो अंडर एक्टिव थायराइड कहते हैं, इन केसेस में यह गोली सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब होती है। कभी कभी अगर आपको गॉइटर जैसी बीमारी हो तो भी यह गोली दी जाती है। तो ये है आपका डायग्नोसिस। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप आपके डॉक्टर को पूछेगा, क्योंकि आपके डॉक्टर ने आपका केस बहुत ही डिटेल में जाना है तो उनको ज़्यादा मालूमात हो सकती है। अब दूसरी, इसके साथ साथ में मुझे आपको एक पॉइंट ये भी कहना है कि नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं कि मुझे क्या बीमारी है, अपना केस छोड़ देते हैं। प्लीज़ आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी जो लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे हम दवाई नहीं देते हैं। दवाई देने के पहले हमें आपके बारे में बहुत सारी डिटेल में जानकारी चाहिए होती है। सिर्फ 3 रिपोर्ट के बेसिस पे कोई भी डॉक्टर आपको ट्रीट नहीं करता है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। आपको कोई सवाल है तो वो सवाल छोड़िए, आप आपके रिपोर्ट्स मत छोड़िए। वो उसके बेसिस पे मैं क्या, ये दुनिया का कोई भी डॉक्टर जस्टिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको आपका केस ही नहीं पता है, आपके शरीर में क्या समस्या है। जब तक हम डिटेल में नहीं जाएंगे हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या दवा प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। और ये आप ही की सेहत के अच्छे के लिए हम कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। और वह यह है कि मेरा मोटापा कम नहीं हो रहा है, तो क्या मैं इस गोली को वजन घटाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये सवाल अपने आप में ही एक क्वैक प्रैक्टिस भरा हुआ सवाल है। खास करके ये ऐसे सवाल तभी आते हैं जब कोई भी व्यक्ति अपना वजन कम करने के लिए अच्छी खासी मेहनत कर रहा है, डाइट कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। कभी कभार हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो जिम जा रहे हैं और जिम में उनके जो ट्रेनर है वो सजेस्ट कर देते हैं कि भाई वजन कम नहीं हो रहा है, ये गोली ले लो, और वो उस व्यक्ति को थायराइड की बीमारी नहीं है और वो गोली ले लेते हैं। और उसके बाद में हमारे पास आते हैं कॉम्प्लिकेशन लेके,
ओके तो अगर आपको थायराइड की बीमारी नहीं है तो आपको यह गोली नहीं लेनी है। प्लीज़ यह बात को ध्यान रखें कि यह हार्मोन की गोली है, ये सादी कोई सर्दी जुकाम की गोली नहीं है कि अगर आपने एक आधी गोली ले ली तो आपको तकलीफ नहीं होगी। ये अगर आप गोली आपकी ज़रूरत के बगैर लेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका बहुत ही साइड इफ़ेक्ट होगा और हो सकता है आपको आगे चल के पूरी ज़िंदगी भर थायराइड की बीमारी भी लग जाए। अब तक तो नहीं है लेकिन वो लग जाए, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए। तो प्लीज़ आप इस गोली को, मोटापा कम करने के लिए गोली नहीं है। और वैसे भी अगर आप ये गोली ले भी लेंगे तो 1-2 किलो से वज़न कम नहीं होगा। तो क्या आप 1-2 किलो के लिए आप आपका पूरा शरीर रिस्क में डालेंगे? आई एम श्योर नहीं। ठीक है, तो अगर आपको मोटापा है तो ये गोली नहीं लेनी है खुद से ही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मैडम, क्या यह थायराइड की गोली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है? जी हाँ, यह गोली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। ये गोली आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए। अगला सवाल है, लिवोथायरॉक्सिन दवा का उपयोग किसे नहीं करना चाहिए? लिवोथायरॉक्सिन की जो गोली है किसके केस में एप्लीकेबल होगी, किसके केस में एप्लीकेबल नहीं होगी, ये डॉक्टर ही डिसाइड करता है। लेकिन यह गोली अगर आपको हाइपरथायरॉयड की बीमारी है, जिसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, वहाँ पे हम आपको नहीं प्रिस्क्राइब करते अनलेस आप ब्लॉक एंड रिप्लेसमेंट थेरेपी में हो। ठीक है, उसके साथ साथ में अगर आपको यह दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट हो रही है, जो सीवियर साइड इफ़ेक्ट है, जो बहुत ही रेयर होता है, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ है तो भी यह गोली हम आपको एडवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, क्या मैं इस गोली को चाय और कॉफ़ी के साथ में ले सकता हूँ? जवाब है नहीं। यह गोली को आपको सुबह खाली पेट लेनी है और जब आप ये गोली ले रहे हैं तब आपको पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो कम से कम 45 से 60 मिनट आप रुकिए, उसके बाद में ही आप चाय कॉफ़ी पीजिए। तो मैं हमेशा मेरे मरीज़ को ये कहती हूँ, जैसे आपने सुबह उठ लिए सबसे पहले गोली ले लो, उसके बाद में आप बाथरूम जाइए, अपना चेहरा मुंह धोइए, आपके दांत घसिए, बाथरूम की दिनचर्या कीजिए, चाय बनाइए, पेड़ पौधों में कुछ पानी डाले तो वो कीजिए, आप कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए। तब तक क्या होता है 45 से 60 मिनट हो जाता है, फिर आप अपना चाय कॉफ़ी, अपना नाश्ता जो भी कर रहे हो आप खा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, गोली लेने के लिए क्या मैं गुनगुना यानी गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकती हूँ? अगर आप पानी सादा पानी है तो आप इसको गुनगुना पिए, आप इसको बर्फ़ में रखा हुआ ठंडा पानी पिए, आप इसको साधारण रूम टेम्परेचर वाला पानी पिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पानी के अंदर आपको और कुछ भी नहीं मिलाना है। ठीक है, अगला सवाल है, डॉक्टर मुझे एसिडिटी की तकलीफ़ है जिसके लिए मैं पेन डी की गोली रोज़ खाती हूँ, क्या मैं इस गोली को थायराइड की गोली के साथ में ले सकती हूँ? जवाब है नहीं। ओके, थायराइड की गोली खास करके अगर आप डिप्रेशन की गोलियां है, फिर साइकोटिक ड्रग्स है जो मानसिक बीमारी की गोलियां होती है, फिर कैल्शियम की गोलियां होती है, एसिडिटी की गोलियां होती है, ये कुछ गोलियां हैं जिसको आपको थायराइड की गोली के साथ में नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो थायराइड की दवा का जो पावर है वो आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आपको इसको एसिडिटी की गोली के साथ में नहीं लेना है। तो ये थे आज के कुछ सवाल। अगर इन सवालों में आपका सवाल नहीं छुपा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपका सवाल का उधर जवाब तो दूंगी ही, लेकिन हमारे अगले सीरीज़ में इस सवाल को मैं इंक्लूड करूंगी ताकि आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और जानकारी मिले। क्या पता आपका सवाल किसी और का सवाल भी हो सकता है। ठीक है, और आपको और कुछ भी पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। नीचे कमेंट बॉक्स है, मैं पढ़ते रहती हूँ कमेंट बॉक्स, आप आपके सवालों का जवाब छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी स्टाफ और मेरी असिस्टेंट आपको मुझसे कंसल्टेशन करवाने के लिए हेल्प करेगी। लेकिन प्लीज़ एक बात का ध्यान रखिए कि यह सुविधा जो है ये एक पेड कंसल्टेशन है, ये फ्री यानी निःशुल्क नहीं है। ठीक है, अगर आप फ्री में उत्तर चाहते हैं तो जैसे मैं हर वीडियो में कह रही हूँ, हम और आप जुड़े हैं इस बहुत ही अच्छे यूट्यूब के माध्यम से। ओके, तो इस यूट्यूब के माध्यम के द्वारा ही आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए। नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट लिखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यह
हमारे सवाल जवाब का सीरीज़ ख़त्म नहीं हुआ है। अगले वीडियो में हम वापस हाजिर होंगे कुछ नए सवालों के जवाब के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहिए। और अगर आपने इस मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो लाइक बटन पे भी आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।